गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसको कुछ देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग के सामने बोर्ड पर है, बनाओ इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। आने से पहले थोड़ा सा ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 12 और 20, ठीक है। 12 और 20 दो संख्या है, सिर्फ समझना 12 और 20 दो संख्या है। अगर इस संख्या में हम इसका अगर रेशियो निकाले, ठीक है, तो ये क्या आ सकता है? 4 तिया 12, 4 पच्चीस 20, 3:5। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? तुरंत तुरंत रिप्लाई करना। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। हम क्या किए इसमें से? हम इसमें से किए क्या? तुम लोग की नजर में हम इसको सिर्फ डिवाइड किए, लेकिन एचसीएफ हम हटाए इसमें से, है ना। अकॉर्डिंग टू जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या किए, सिर्फ एचसीएफ अलग किए। अगर हम दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फिर से अपने पुराने नंबर पे आ जाएगा, है ना। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फिर से अपने पुराने नंबर में आ जाएगा। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ होता क्या है? जो कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या था? 4, है ना। हम 4 हटा दिए तो मेरा आया 3:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x कोई मल्टीप्लाई था, यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई था, और x का वैल्यू क्या था? 4, है ना। और 4 क्या है? 4 एक HCF है। 4 क्या है? 4 एक HCF है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? ये जो चीज हम बताए किसी को दिक्कत है? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे सारा बनेगा। नहीं। अब अगर 12 और 20 है मेरे पास, ठीक है, 12 और 20 है। हम तुमको बोले 12 और 20 का एलसीएम बताओ, 12 और 20 का एलसीएम बताओ। या तो ऐसे निकाल लें, या तो हम क्या कर सकते हैं कि 12 और 20 का फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 3 का पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 4 और ये हो गया 5। तो एलसीएम क्या आ गया इसका? इसका एलसीएम क्या आ गया? जो सबसे ज्यादा पावर है तो 2 ही है, 4 आ गया, इंटू 3 और 5 भी आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 4 तिया 12, 12 बचे 7। तो एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया। एलसीएम क्या है मेरे पास? 60 आया। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये बताओ, यहां तक किसी को भी दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब यहां पर अगर मान लो कि मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ और हमको संख्या निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। नंबर, नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर संख्या कैसे निकालेंगे? जब भी नंबर संख्या निकालना हो तो फॉर्मूला होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम बटा एचसीएफ। आरएस अग्रवाल जब हम पढ़ाए थे तो इस चीज को अच्छे से बताए थे, ठीक है। तो एलसीएम मेरा क्या आया? इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम क्या है मेरे पास? 60 है। 60 ले लिए। देखो हम ये दोनों नंबर निकालेंगे, डिवाइड बाय एचसीएफ कितना आया था मेरे पास? 4 आया था। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 15। ये 15 पता है क्या है? ये 15 दो नंबर का, दो जो है मेरा ना यहाँ पे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई है, ये को प्राइम में हम तोड़ेंगे। और को प्राइम तुम लोग को बहुत डिटेल में बताए हुए, इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे? को प्राइम में। तो 15 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या टूट सकता है? 1 × 15 और दूसरा 3 × 5। तो ये 3 × 5 है ना, ये जो मेरे पास 3 × 5 है, इसको हम यहां लेते हैं 3 और 5, एक्स लगा दिए यहां पर। और फिर एक्स इससे हमको पता है कि 4 है, 4 सब मल्टीप्लाई कर दिए इसमें भी और इसमें भी। तो मेरे पास नंबर आया 12 और 20। मेरे पास नंबर आया 12 और 20। देखो 12 और 20 ही तो हम किए थे, और घुमा फिरा के फिर से 12 20 लाए। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सबसे पहला ये जो नंबर था, हम इसको क्या किए कि संख्या नंबर इज इक्वल टू एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ। एलसीएम क्या था मेरे पास? तो एलसीएम मेरे पास था 60, है ना। एलसीएम मेरे पास क्या था? एलसीएम मेरे पास था 60 और एचसीएफ क्या था? एलसीएम था 60 और एचसीएफ क्या आया था मेरे पास? 4। एलसीएम बाय एचसीएफ किए तो मेरे पास आया 15। हम क्या किए कि 15 को को प्राइम में तोड़े। अब तुम बोलोगे को प्राइम के, तो नंबर सिस्टम में बहुत प्यार से बताए हुए, जाके वहां पे को प्राइम देखना, प्यार हो जाएगा उससे कि को प्राइम किसको बोलते हैं। तो को प्राइम में जब हम तोड़े तो मेरे पास क्या आया? 3 और 5। जब ये 3 और 5 आएगा ना तो हमेशा याद रखना ये 3 और 5 के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखना, को प्राइम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर।
ठीक है, को प्राइम, ध्यान से सुनना मेरे बात, को प्राइम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर होता है। तो को प्राइम मेरा क्या आया, 3 आया और 5 आया, तो एक्स कोई नंबर था जो इसके साथ मल्टीप्लाई था, है ना, तो एक्स क्या था, एक्स का वैल्यू क्या था 4, तो 4 और 4 बैठा है, तो 12 और 20 ये नंबर मेरे पास फिर से आ गया। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है? संख्या निकालने के लिए हम क्या किए, संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम बटा एचसीएफ किए, जो नंबर आया उसको दो भाग में हम डिवाइड कर दिए को प्राइम में, है ना, को प्राइम उसको हम डिवाइड कर दिए और फिर को प्राइम को हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई किए तो संख्या आ गया। सेम चीज हम ऊपर करना है, सेम चीज हमको ऊपर करना है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें हल्का सा जो है ना, थोड़ा सा मतलब टुकड़ा में कर दिया एलसीएम को, बस और कुछ भी नहीं है। बताओ यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़े, यहां तक सबका क्लियर है, ये चीज क्लियर है सबका? ठीक है, हम तुम लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, है ना, इसीलिए जहां दिक्कत होगा जितने बार पूछना है हमसे पूछना, कोई दिक्कत नहीं, उतनी बार हम बताएंगे, लेकिन सभी जवाब देना ताकि हमको पता चले कि सब एक्टिव है। हमारा जो दिमाग है ना, याद रखना कि दिमाग जो है बहुत कुछ करवाता है, ऐसा नहीं है कि अगर हमको कम समझ में आता है तो हम नौकरी नहीं ले पाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो आदमी लगे रहेगा मेहनत से उसको नौकरी मिलना ही मिलना है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सोच लेगा ना कि नहीं हमसे ये चीज क्यों नहीं होगा, अरे जो एग्जाम ले रहा है वो भी आदमी, हम पढ़ा रहे हम भी आदमी, तुम पढ़ रहे तुम भी आदमी, तो क्यों नहीं निकलेगा नौकरी, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन अगर हम ये अपने आप से अगर हार मान लेंगे ना, नहीं हमसे नहीं होगा, तो जिंदगी में कोई काम भी नहीं होगा। ध्यान रखना, इसको छोड़कर और कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि तुमको सोचना कैसे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखो अब इसी क्वेश्चन में तुमको अप्लाई करना है, ठीक है, अब तुमको इसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम सेम चीज को, ठीक है ना, सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ, ऐसे ही लिखते, इसका वैसे काम है नहीं, कोई दो संख्या है, ठीक है, उनका एचसीएफ है 21, उनका एलसीएम मींस उन दो संख्या, तो वो दो संख्या क्या है, कुछ भी है, मान लो ए और बी है वो संख्या, तो वो संख्या क्या है, ए और बी है, उनका बोल रहा है कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 221 गुना है, ठीक है, एचसीएफ का 221 गुना है, एचसीएफ का 221 गुना है, ध्यान रखना, ठीक है, ये पूरा एलसीएम है, ये पूरा एलसीएम है, 221 को अगर हम को प्राइम में तोड़ भी देना तो भी नहीं आएगा, हमको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना होगा, रीजन इसलिए क्योंकि ये पूरा एलसीएम है। बात समझ में, जैसे मेरा वहां पे संख्या में जब एलसीएम आया था मेरा 60, तो इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई किए नहीं किए थे, हम डिवाइड कर रहे थे एचसीएफ से, मींस ऐसा कोई कंडीशन नहीं, देखो एचसीएफ तो मल्टीप्लाई है इसमें, तभी तो हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे उसी चीज को ना घुमा रहा है, 221 बटा एचसीएफ, एलसीएम निकाल देंगे, एचसीएफ पता है फिर भी 221 ही आएगा मेरे पास, बात समझ रहे हो, फिर भी मेरे पास 221 ही आएगा। बताओ यहां तक क्लियर है? अगर मान लो कि हम एलसीएम निकाल दें इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, संख्या निकालना है तो एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे, तो इन पूरा को अगर मल्टीप्लाई कर दे, एचसीएफ मेरे पास कितना है, एचसीएफ मेरे पास 21 है, 21 गुना 221, अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और संख्या निकालने के लिए हमको डिवाइड में तो 21 लगाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि संख्या निकालने का हम क्या तरीका बताए थे, नंबर इज इक्वल टू, हम बताए ना कि नंबर इज इक्वल टू एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये चीज हम बताए। अब एलसीएम ये पूरा है 21 इंटू 221, देखो हम इतना डिस्क्रिप्शन में बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग को नहीं बनाना है, समझना है तुमको, तुम लोग को शॉर्ट में बनाना है। एचसीएफ, एचसीएफ कितना था यहाँ पे 21, फिर भी तो ये कट जाएगा, मेरे पास 221 ही आएगा ना, फिर भी ये कट के मेरे पास 221 आएगा, फिर 221 का हम क्या करेंगे, को प्राइम तोड़ेंगे, जो को प्राइम आएगा फिर से उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। अब 221 से को प्राइम में क्या क्या टूट सकता है, बताओ 221 किससे टूटेगा, 221 मेरा किससे टूटेगा, देखो, देखो इस तरह का नंबर जो भी तुमको मिले हम तुमको बता दिए थे कि इस तरह का कोई नंबर अगर लगता है तुमको नहीं टूट रहा तो 7 से देखना, 13 से देखना, 21 से, 23 से, ठीक है, इस नंबर से देखना, 19 से देखना, कट जाएगा, 7 से देखो नहीं होगा, 7 से तो कटेगा नहीं, 7 21 आएगा 11, 13 से देखो, 13 एकम 13, 7 और दोनों कट गया, 13 से कट जाएगा 17 बार में, है ना, 13 से मेरा कट गया 17 बार में, तो क्या आया 13 इंटू 17, को प्राइम में तोड़े। अगला स्टेप मेरा क्या था, अगला स्टेप याद करो कि जब हम लोग यहाँ पे को प्राइम में तोड़ लेते इस चीज को, इस चीज को जब हम को प्राइम में तोड़ते हैं,
है ना, को प्राइम में तोड़ते, उसके बाद हम लोग एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते थे, बताए थे ना, 2x 3x था तो 4x को मल्टीप्लाई किए थे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास 2 निकल गया, 13 और 17। अब इसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों संख्या मेरे पास आ जाएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से एक 200 300 के बीच है, तो यहीं पे देखो 13 एकम 13 3, 13 दूनी 26 27, 200 से 300 के बीच आ रहा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा, तो दूसरी संख्या क्या, तो दूसरी संख्या यही हुआ मेरा 12, हम अगर 13 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 कम 13 3, 13 दूनी 26, तो 1 27, 273 आ रहा, तो 200 300 के बीच में है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन है पूछ रहा दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो ये तुमको पता चल गया, ये है मेरा दूसरी संख्या, इसके अंकों का योग क्या होगा, बात समझ में, 17 इंटू 21 कर दो, क्या आएगा 357, 5 3 8 7 15, ठीक है, 5 3 8 8 7 15, आंसर क्या है हम लोग का 50। अब तुम लोग बहुत ईमानदारी से बताओ कि क्या क्वेश्चन में, देखो कॉन्सेप्ट समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, थ्योरी समझना है, बेसिक समझना है, फिर कैसा भी क्वेश्चन है एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए बहुत अच्छा से। ये हम पूरा डिटेल में पहले शॉर्ट में बताए, एक छोटा नंबर लेकर फिर एक बड़ा नंबर लेकर के इसको बताए, बताओ किसको समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत है, और अगर समझ में आया तो बोलो हाँ समझ में आया, क्लियर है सब कुछ सबका। एक बार घर में इसको बनाना, इसीलिए बोलते हैं कि एक क्वेश्चन को जो है 4 बार 5 बार बनाकर भेजो ग्रुप में, इसको बनाना, बनाने के बाद हमसे पूछना, क्योंकि जब संख्या एलसीएम बाई एचसीएफ करती है तो इसका मतलब एलसीएम में एचसीएफ है मल्टीप्लाई में, तभी तो कट रहा है वो, तो यही चीज है, पूरा एलसीएम है, और 21 इसमें बोला है, देखो एलसीएम जो एचसीएफ का 221 गुना, तो एचसीएफ 21 से मेरे डिवाइड बाई जब एचसीएफ करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ है, इसको 2 बार 3 बार बनाओ, नहीं बनता है तो हमसे पूछो, हम फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार पूछना है पूछना हमसे, लेकिन तभी पूछोगे जब घर में बनाओगे तुम लोग, नहीं बनेगा तभी तो पूछोगे, हम बताएंगे कॉपी में रख दोगे, जो समझ में आ रहा है वो भी बाद में नहीं बनने वाला, तुम लोग से ये ध्यान रखना, जो समझ में आ रहा है ना बाद में वो भी नहीं बनेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत है, किसी को नहीं, आगे बढ़े, कोबरा है, मतलब नहीं समझे पढ़ दो, अच्छा नीचे पूरा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, अब दिख रहा है, नहीं क्लियर होना जरूरी है, इसको यूट्यूब पे डालेंगे हम, हाँ इसीलिए पूछ रहे हैं, दिख रहा है ना ठीक से सब कुछ, फिर इसको एडिट करके हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, तुम लोग जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा हमको लगेगा, हमसे क्वेश्चन पूछोगे ये नहीं समझ में आया, हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो रिवीजन होता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो जहां दिक्कत हुआ को प्राइम का, तो को प्राइम का थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो, समझो कि को प्राइम किसको बोलते हैं, दिक्कत नहीं होगा। कंडीशन से और भी कुछ उसका, ठीक है, उसका कंडीशन से कुछ, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 204 टाइम्स देयर एचसीएफ इज देयर एचसीएफ, है ना, 204 टाइम्स देयर एचसीएफ, तो 204 जो है मेरे पास, इसमें अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा एलसीएम आएगा, तो मल्टीप्लाई करना क्यों है कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसको डिवाइड करें एचसीएफ से, तो मेरे पास नंबर आएगा, करेंगे नहीं पहले ही तोड़ देंगे, है ना, 204 मेरे पास है, नंबर है ना, और यहाँ पर अगर हमको इसको अगर तोड़ना पड़े तो मैं किस में टूटेगा, 12 और 17 में, को प्राइम में, इसको हमको को प्राइम में तोड़ना है ना, इसको हमको
को प्राइम में तोड़ना है, तो किस में टूटेगा? 12 और 17 में टूटेगा। फिर इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? प्लस बोल रहा है, इसलिए हम जोड़ दिए। एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ मेरे पास कितना है? 12। 12 इंटू 12 प्लस 17 इंटू 12, यही है मेरे पास। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या? 12 प्लस 17। इसका एक लाइन हम गायब किए हैं, इसके पहले वाले में बताया 7 2 9 और 1 1 2। ठीक है, 12 9 108, 10 12 दूनी 24 और 10 34, 348। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? और अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब वो एलसीएम एचसीएफ का क्लास नहीं किया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का क्लास एक बार करो, 4-5 क्लास है, ज्यादा नहीं है। यूट्यूब पे भी उसको हम डाले हुए हैं, एक दिन में खत्म हो जाएगा सारा। उसके बाद सारे क्वेश्चन को बनाओ, सब बनेगा, है ना? आगे बढ़े। मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान रखना, मेहनत। 14 देखो, चार क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है, तो एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ही तो पूछ रहा है, चार क्रमिक संख्याओं का एलसीएम 60 है, तो चार संख्याएं तो निकालना और उसको जोड़ना है। और क्रमिक बोल रहा है तो क्या करो ना, तुम भी क्रमिक लो। 2 से करो पहले 30, फिर 3 से करो 10 आया, उसके बाद फिर 2 से करो 5, तो मेरे पास क्या आ गया? 2 3 2 और 5, है ना? 2 3 2 5। 60 था ना? एक मिनट, चार क्रमिक संख्याओं का एलसीएम, पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्या का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्या का योग बताइए। ठीक है ना? 2 3 देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2, हम लोग को क्रमिक बोला मीन्स 2 3 और 5 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हम लोग का? 4, है ना? यहाँ पर क्या होना चाहिए हम लोग का? 4। 2 3 4, देखो इसका एलसीएम निकाल के देखो 60 ही आएगा। 2 3 4 और 5, 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 5। ठीक है, क्योंकि 4 और 2 रहता है तो दोनों ही कट जाता है ना। 4 और 2 रहेगा तो दोनों ही तो इसमें हम लोग का एलसीएम में कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60, ये ऐसे इसे लिखिए क्योंकि क्रमिक बोलवा। तो ये 2 है तो इसको 4 कर दे, तो मेरे पास नंबर क्या है? 2 3 4 और 5, 5 और 9 3 12 12 2 14 14। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। एलसीएम जब करेंगे ना तो यहाँ पे मेरे पास 4 भी अगर हम लेते हैं तो 2 से दोनों एक बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो 2 था वो मल्टीपल में होना चाहिए था। तो प्रूफ करने के लिए हम देख लिए, तो क्रमिक बोले ना, क्रमिक मैंने लगातार। अगर 1 से शुरू किए तो 1 2 3 4, अगर 2 से शुरू किए तो 2 3 4 5। तुमको नहीं समझ में आया तो क्रमिक बोलवा 2 3 और 5, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना। पहला दो संख्या चौथा संख्या के बराबर है, 3 2 5 और 5, बीच में हम क्या किए? 2 था 4 कर दिए। तुम फिर से इसका एलसीएम निकाल दो, 60 के इक्वल आया तो सही है, तो 60 के इक्वल आ रहा तो सही है। इसमें से कोई एक है, ये 10224। चलो हम बताते हैं। देखो नियम से क्या होता है कि 5 अंक वाली लघुत्तम संख्या जो इतने इतना से विभाजित, तो 5 अंकों का पूछ रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि 12 18 21। ठीक है, इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, फैक्टर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 3, 18 है, 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर तो ये 7 इंटू 3। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका, ये आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जो सबसे बड़ा होता है वो लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या मेरे पास? 7। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास? 7 9 63 इंटू 4, मीन्स 4 तिया 12 का 2, 1 6 24 252। तुम्हारे पास आया 252 और आंसर मेरे पास ये है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 5 अंक की होनी चाहिए, तो तुमको बार बार मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम यहाँ पे तो 2520 आता है ना? 2520। और अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो अब 252 है ना, 11 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 11 दूनी 22 का 2 2 11 25 55 56 57 के साथ 5, 11 दूनी 22 22 और 5 27, 4 अंक आ रहा। इसका मतलब ये बहुत बड़ा जाएगा, 5 अंक लाने के लिए बहुत बड़ा जाएगा, नहीं बनाएंगे इतना बड़ा।
क्यों माथा मारेंगे फालतू का इतना बड़ा हम बना करके। देखो कैसे करेंगे इसको, ऐसा क्वेश्चन को अगर आता है तो 12 15 20 हमको मल्टीप्लाई करके देखते रहना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिस्टम तुम लोग को हम बताए थे। देखो यहाँ पर 3 है 7 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर है 2, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, ये 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होगा, और 2 से भी डिवाइड होगा। क्योंकि अगर ये पूरा जो नंबर है इसी का तो मल्टीपल है ना, ये जो नंबर है इसी का तो मल्टीपल कोई एक आंसर होगा। 252 का ही तो मल्टीपल एक आंसर होगा ना इन चारों में से, क्योंकि 252 को हमको मल्टीप्लाई कर करके 5 नंबर में लाना होगा। 252 को 15 से, 16 से, 18 से, 20 से करके मल्टीप्लाई करना होगा, देखना होगा कि कौन सा मैच कर रहा है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, तुम इससे चेक कर लो जो कट रहा है। देखो 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में क्या है, 0 2 4 6 8, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। 2 से 4 का रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से कटना चाहिए, 4 6 के 24। ये देखो कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, नहीं हुआ। उसके बाद क्या रूल है मेरा, 9 है, डिजिटल सम तुमको पता है, डिजिटल सम तुमको पता है, 4 2 6 6 2 8 1 9 कट रहा, 6 5 1 11 2 2 4 4 3 7 नहीं कट रहा, ये भी गया, 9 से नहीं कट रहा ये हमारा, है ना। उसके बाद क्या बच गया मेरे पास, 2 8 1 9, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। 4 देख लिए, 2 देख लिए, 9 देख लिए, 3 देख लिए, 50 7, 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 4, 7 6 के 42, ये भी नहीं कटा, ये भी गलत हो गया। इसको देखो, 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, आंसर 3 है। 7 से डिवाइड नहीं होगा ये, हम मल्टीप्लाई करके उतना करने से अच्छा हम क्या किए कि इसका डिविजिबिलिटी रूल हमको पता था, हम अप्लाई कर दिए, आंसर सी है। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था ना। कैसे चेक करेंगे समझ में आया एग्जाम में, इसी चीज को तुम लोग को बेसिक से हम पूरा बताए हुए हैं, ठीक है ना, इसी चीज को बेसिक से बताए हुए। अब इसी चीज को हम तुमको सेकंड में बता रहे कि कैसे बनेगा। हमको 9 का डिजिटल पता है, 3 का पता है, 2 का पता है, 4 का पता है, 8 का पता है, 7 का हम डिवाइड करके एक देख लिया लास्ट मेरा, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। ये और इसमें हमको दोनों में पता चल गया जब 7 से डिवाइड किया। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 812 में डिवाइड करना है क्या, 7 11 और 14, इसका एलसीएम निकालना है। ध्यान से समझना, इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकाल करके उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसमें हमको ये देखना है कि 812 में हम क्या छोटा से छोटा संख्या जोड़े ताकि वो 7 11 और 14 तीनों से ही डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल करके इसको डिवाइड दो, डिवाइड दोगे तो अच्छा। तो 7 का क्या होता है, 7 का 7 हो गया, 11 के 11, इसका हो जाएगा 7 और 11 मेरे पास। देखो इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें हम लगा सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 11, है ना। सबसे बड़ा नंबर इसमें मेरे पास 11, 7 और 2। अगर इसका हम निकालते भी है तो क्या आ जाएगा बताओ, 11 7 और 2, यही तो आएगा मेरे पास एलसीएम। एलसीएम तो ये आएगा, 11 7 77, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 154, है ना, आएगा मेरे पास 154। 154 को डिवाइड करो 1812 में, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर बताओ, आंसर क्या है, क्या आया, बी ना, बी ही आएगा, ठीक है। 154 को डिवाइड करना 1812 में, 154, इसका कुछ शॉर्ट हम देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट मिले इसका। अगर इसको हम 2 बार में कर दे, 4 दुनिया 5 दुनिया 10 का 0 1, तो एक हम देते 308 मीन्स 308 और 272, 8 में से 2 क्या 36, 36। इसको शॉर्ट में भी बनाएंगे, इसको शॉर्ट में हम देख रहे हैं कि शॉर्ट में इसका क्या हो सकता है, 112 में छोटी छोटी वो कौन सी संख्या छूट जाए,
14 से 15 विभाजित। चलो देखेंगे इसका कुछ शॉर्ट निकलेगा तो। ऐसे शॉर्ट में हम कर सकते हैं नॉर्मल चीज की 2 को हटा दे, ठीक है। सिर्फ 11 और 7 से मल्टीप्लाई करके भी अगर डिवाइड देंगे तो यही आएगा। 77 से भी अगर डिवाइड दोगे तो आंसर यही आने वाला है, प्राइम नंबर है ना, ठीक है। 77 से भी अगर डिवाइड करते हैं हम प्राइम नंबर से भी तो भी मेरा यही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 3780 इज राइट आंसर। 3780। देखो क्वेश्चन समझो, इसको 2 तरीके से हम बताए थे। पहला विभाजन विधि, ठीक है, डिवीजन मेथड। क्या होता है डिवीजन मेथड, कैसे बनाए थे डिवीजन मेथड, देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल है हमारा जो क्वोशंट है वह 1, 8 और 12 मीन्स 1, 8 और 2 है ना, सॉरी 2 है। तो वो अंतिम भाजक 105 है, अंतिम भाजक 105 है, ठीक है। सबसे पहले मेथड से लिखते हैं। यहाँ पे 2 आया है और शेषफल यहाँ पर जो हमारा 0 है, तो क्या ऐसा नंबर हम यहाँ पे लेंगे जो 0 0 होगा, तो तुम तुरंत बोलोगे 210, क्योंकि 105 इंटू 2 210 होता है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे ना, ये जो बीच वाला हमारा जो डिविडेंड है ना, ये जो डिविडेंड जो है भाज्य है, ये पहले वाले का, जो भाज्य पहले वाले का भाजक बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और लास्ट वाला जो यहाँ पर मेरा डिवाइजर है, भाजक है, वो इससे पहले वाले का रिमाइंडर में आ जाएगा, क्योंकि यही करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। समझना इस चीज को, करके देखना, जब 2 नंबर आएगा ना उसको डिवाइड करने एचसीएफ निकालना, यही फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ले कि हम 8000 नीचे 105, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, तो 8 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हुआ, 1680 और 105 क्या हो जाएगा, 1985, है ना। 1680 सही है ना, थोड़ा देखना तो सही है ना। तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 1680, 5 8 9 से 1680, एक मिनट, 1700 ना, हमको लग रहा था मिस्टेक, 1785, ठीक है। फिर क्या होगा, अब ये जो हमारा जो 1785 है, ये पहले वाले का क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। और ये जो 210 आया था सेकंड वाले का, पहले वाले का रिमाइंडर बन जाएगा। एक बार में करके इसको मीन्स एक यहां आना चाहिए, तो एक बार में हम किए होंगे, और जिसे में रिमाइंडर आएगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 5 9 9 1 1995, इन दोनों का जोड़ बोल रहा है, तो बस जोड़ दिए 1785, है ना, 1785, और यहाँ पे आ गया मेरे को 1995, 3780 हमारा आंसर है। कि इतना बड़ा करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, इसका शॉर्ट विधि देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट मेथड देखेंगे इसका। शॉर्ट मेथड क्या होगा इसका, देखो शॉर्ट मेथड बताया हुआ है तुम लोगों को, फिर भी रिवीजन के लिए बता है। क्या बोल रहा है, 1 8 2, जब ऐसे आए ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जब लिखेंगे तो उल्टा करके लिखना, 1 8 2 है ना, तुम 2 8 1 लिखना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अंतिम भाजक 105, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 0 जोड़ देना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 210। फिर ये जो 210 है ना, इस 210 को यहां लेकर के आना, मल्टीप्लाई करना सेकंड वाले के साथ, और इसको यहाँ पर जोड़ देना 105 को। तो 210 को 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1680, और 105 1785 आएगा, ठीक है। अब इस 1785 को यहाँ पे लाना, और इस 210 को यहाँ पे लेके आना, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1995, और इसी 2 नंबर का जोड़ बोल रहा है ना, लास्ट के 2 नंबर का ही जोड़ बोल रहा है। बताओ क्लियर है कि नहीं है, देखो अच्छा से इसको, और कोई दिक्कत है तो पूछो हमसे।
क्लियर है सभी का? मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? नहीं आ रहा मजा? मजा आना चाहिए, है ना? मजा आना चाहिए। और मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा। और ये बताया हुआ है, तुम लोग दो दो बार पढ़ रहे हैं इस चीज को, इसीलिए फिर बोल रहे हैं पीछे का वीडियो जाके देख लेना, ठीक है? और ना समझ में आए तो पूछो हमसे, समझो इस चीज को। बोल रहा लेट एक्स बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leaves a remainder of 1 in each case. If x lies between 2800 and 3000, then what is the sum of the digit of x? बोल भाई, x एक 4 डिजिट का छोटा से छोटा संख्या है, ठीक है? x एक 4 डिजिट का छोटा से छोटा संख्या है जो 2, 3, 4, 5 और 6 से अगर डिवाइड करे तो हर बार रिमाइंडर मेरा एक आए, ठीक है? और वो जो नंबर होगा वो लाइज करेगा किस किस के बीच में? 2800 3000 के बीच में आएगा, ये कंडीशन दे दिया है। तो क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, एक्स जो सम होगा उसका, एक्स जो डिजिट होगा उसका सम क्या होगा? देखो अगर हम बेसिक से बनाएंगे, दोनों ऑप्शन बेसिक से बन जाएगा। अगर हम बेसिक से बनाए तो क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एलसीएम लेंगे, नॉर्मल सा 2 होगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर 5, 2 इंटू 3। बस तो हम इतना करते नहीं, अगर हम एग्जाम में करते इतना कुछ नहीं करते, हम एक बार में बता देते एलसीएम क्या होगा इसका, क्या एलसीएम आया इसका। जो सबसे बड़ा वो ले लेते चुपचाप, 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट इसको लेते, 2 को भूल जाते, 3 लेते, 6 को लेते नहीं, डायरेक्ट फिर 7 लिख देते, ठीक है? 3 देखो क्या हुआ, 7 है, 1 ले लिए, 2 का स्क्वायर लेते, ये खत्म ये खत्म, 5 है तो 5 यहाँ पर हम ले लेंगे इंटू 5, ठीक है? 5 खत्म, 3 था 3 ले लिया, बस हो गया, यही एलसीएम मिला। तो क्या आ गया? 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई किए, 4 थे 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 हो जाएगा 7 6 42, 420 मेरे पास आया 420। लेकिन 420 तो इसका मेरा क्या है? एलसीएम है, और रिमाइंडर एक बच रहा। तो अगर ऐसा कंडीशन होता तो क्या वो करते थे हम लोग? याद करो, याद करो क्या करते थे कि 420 जो आता था इसमें के करते थे और प्लस का 1 करते थे, इसको डिवाइड करते थे नंबर से, लेकिन नंबर मेरे पास है नहीं और कोई नंबर है नहीं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? सिर्फ 420 के प्लस 1 किया, ठीक है? तो क्या आएगा? 441, कहीं ऑप्शन 421 कहीं ऑप्शन दिख रहा है तुमको 421 का? नहीं। क्यों 421? इसीलिए नहीं होगा क्योंकि नंबर में 2800 से 3000 के बीच में होगा, इस बात को ध्यान रखना, 2800 से 3000 के बीच में होगा, इसीलिए 421 नहीं होगा, नहीं तो 421 मेरा सही आंसर है, ठीक है? गलत नहीं है, ये कंडीशन के हिसाब से गलत है। तो हम क्या करते हैं, के का वैल्यू 2 लेते हैं, तो के का वैल्यू अगर 2 लिए तो 2 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 841, गलत है क्योंकि 2800 से 3000 के बीच बोल रहा। अब हम इतना करेंगे नहीं, हम तुम लोग को इतना बता दिए, इसको लेना कैसे, अब चुपचाप ले लो। कैसे? देखो 4 डिजिट कैसे बन रहा है, अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 और 2100, 2101, 2800 बोल रहा तो 5 होगा ही नहीं, 6 लो, 6 का 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 चौके 24, 2500 नहीं होगा, 2800 है पहला। 7 लेते हैं, 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 0, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 चौके 28 और 1 29, 10 का 1, क्योंकि इसके बीच में बोल रहा तो क्या हो जाएगा? 2941 नंबर आया, इसको 9 दे 11, 11 4 15 और 1 16, आंसर हो जाएगा 60। बताओ समझ में आया? हम जो बोलना चाहे, माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा पूरा, है ना? क्वेश्चन को साथ साथ देखते रहना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा। बताओ क्लियर है? सभी का क्लियर है ये? देखो शॉर्ट में बताए या बन गया? शॉर्ट में बताए या बन गया? बन गया। देखो फिर भी बता देते हैं, जब भी ऐसा फैक्टर मिले ना मेरे पास, यहाँ पर सबसे जो मेन काम करता है वो डिजिटल सम और 3 करता है। अगर कहीं 3 और डिजिटल सम मिले ना तो इतना बनाने का जरूरत नहीं, उसी से खाली डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। देख लो करके, 3 यहाँ पे तुम्हारा 3 है, डिवाइड करो इस सबको, क्योंकि इसका जोड़ भी तो वही होगा जो नंबर होगा, क्योंकि 3 में क्या अप्लाई होता है? जोड़ करके देखते हैं,
है ना। क्या 3 में क्या करते हैं हम लोग कि सबको जोड़ते हैं, जोड़ करके अगर 3 का डिविजिबिलिटी में आया तो हम लोग का सही है। तो इसका अगर जोड़ भी है तो ये भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि आखिर में हम तो जोड़े ही है ना। 9 और 3 का सेम है, 3 का ऐसे देखते हैं, 9 में जोड़ कर देखते हैं। तो इसको भी तुम देखो जोड़ करके, 3 चौके 12 गलत नहीं होगा, 3 5 15 नहीं होगा, क्यों क्या बोलवा, एक शेष बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। 11 9 नहीं होगा, 16 हुआ, 3 5 15 एक बच गया। समझ में आया। 1 सेकंड का था खाली, है ना, 1 सेकंड का था बाय ऑप्शन। ऐसे देखे थे प्रद्युम्न, इस तरह से देखे थे, शॉर्ट में कैसे देखे थे, ऐसे देखे थे। शॉर्ट ये हुआ ना, ये ज्यादा शॉर्ट हुआ या तुम्हारा ज्यादा शॉर्ट था, है ना। अरे हम सारे क्वेश्चन को ऐसे बना देंगे, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जहां जहां तुम लोग समझ सकते हो अभी बता रहे, और जहां थोड़ा सा मुश्किल है ना, वो तो हम थोड़ा प्रैक्टिस कराने के बाद बताएंगे ये चीज। देखो हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम यहाँ जोड़ेंगे तो भी 3 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर सेम आएगा। जो हम पूरा नंबर को दें, इसको भी पूरा नंबर को भाग दो 3 से, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसके जोड़ दो, इसको पूरा जोड़ दो फिर भी भाग दो, जोड़ करके भाग दो, 16 को भाग दो 3 से फिर भी 1 आएगा रिमाइंडर। क्या रीजन है ऐसा, क्योंकि हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। कि हम 3 कैसे रूल पता करते थे कि सारे नंबर को जोड़ देते, जोड़ करके 3 के टेबल पे अगर आया तो कट गया तो कट गया। 9 में भी सेम केस है हम लोगों का, 9 में भी जोड़ करके देखते हैं, इसीलिए ये चीज यहाँ अप्लाई हुआ। डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम का चीज है, इसीलिए ना इसको तुम लोग थोड़ा हल्का में मत लेना, बहुत अच्छा से ये ध्यान रखना। 11 3 सबका डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4, बिल्कुल सही है। एक्स को छोटी से छोटी संख्या इसमें 8 9 12 14 36 से विभाजित करने पर प्रति बार शेष 4 बनता है, लेकिन एक्स 11 से विभाज्य है, तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा, क्वेश्चन ये। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल दो इसका। क्या है, 8 9 12 14 36, 36 को क्या कर सकते हैं, 9 चौके 36, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, 4 9 36 हो गया। इसको 2 और 7, इसको 2 का स्क्वायर 3, ये 3 का स्क्वायर और ये 2 का पावर 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा जो बड़ा है 2 का पावर क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 और 3, 3 का स्क्वायर ले लिए, क्या बच गया और 7 बच गया, 7 ले लिए। तो क्या आ गया मेरे पास, 8 इंटू 9 इंटू 7। ठीक है, तो हो जाएगा 9 7 63 इंटू 8, 504। मेरे पास नंबर क्या आया, एलसीएम आया 504। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 504 जो है वो डिवाइड किसे 11 से, और रिमाइंडर 4 बचता है। तो ये बात तुम लोग को हम बताएंगे कि 404 है ना, इसको के कर दो, प्लस कितना आना चाहिए 4, प्रत्येक वर्ग शेषफल 4, तो 4 जोड़ेंगे, आना चाहिए ना शेषफल, तो जोड़ेंगे तब तो आएगा, क्योंकि 504 इस सबसे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तब तो रिमाइंडर आएगा। अब क्या करो ना, इसको 11 से डिवाइड करके छोटा करो, ताकि हमको एक छोटा नंबर बैठा हो, मेरा आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड जब करेंगे तो 11 चौके 44 और 64 55, है ना, प्लस कितना आ जाएगा मेरा, 44 और 6 55, 55 4 मीन्स 9, 9 के प्लस 4। बस इसको लेके देखो, ये पूरा पूरा डिविजिबल है 11 से। इसको देखो, अगर हम 1 लेंगे 9 एकम 9 4 13, अगर हम 2 लिए, के का वैल्यू अगर 2 लिए तो 9 दूनी 18 प्लस 4 22, ये 22 से 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बैठा दो, इसी 2 को यहाँ पर बैठा दो, तो क्या आ जाएगा, 504 इंटू 2 प्लस का 4, तो क्या हो जाए, 4 दुनिया 2 का 0, 5 दूनी 10 प्लस 4 मीन्स 1012, 1012। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स का अंकों का योग क्या होगा, 2 3 और 1 4, है ना, क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन इज डी। क्लियर है सभी का, आगे बढ़े। देखो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है एज इट इज है, जो अभी बताया बिल्कुल सेम है, इसलिए कोशिश करना बनाने। क्या बोल रहा है, न्यूनतम अंकों का संख्या क्या है हम लोगों के पास, 15 18 और 24, 15 18 24, 8 या 24, 2 का क्यूब और 1 3 आ जाएगा ना, 8 या 24,
2 का क्यूब, 9 दूनी 18, 3 का स्क्वायर 2, 3 और 5, क्या एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर मेरा? एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना, और 2 का क्यूब आ जाएगा, यही तो आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 5 इंटू 9 इंटू 8, 8 5 40, 9 चौके 36, 360 है ना, 8 5 40, 360। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो संख्या 13 से डिवाइड होना चाहिए, शेषफल 8 आना चाहिए। तो सेम केस, 360 के लिखो इसको, 8 8 प्राप्त हो तो 8 जोड़ दो, है ना, 13 से डिवाइड कर दो, 13 दूनी 26, है ना, 100 आ गया, 13 सते 91, तो क्या आ गया मेरे पास? 9, 9 के प्लस 8, के का वैल्यू क्या ले, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, 27, एक मिनट, 13 दूनी 26, 26 10 3600, 13 सते 91, ठीक है, 27 के बचा 9 के, तो यहाँ क्या लेंगे बताओ? 2, के का वैल्यू अगर हम 2 ले ले तो 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 26, और 13 दूनी 26, यानी ये पूरा 13 से डिवाइड होगा, के का वैल्यू 2 ले, तो यहीं पे ले लो ना, के का वैल्यू 2, क्या हो जाएगा? 360 इंटू 2 और प्लस का 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 720 प्लस 8 में 728, 8 7 15, 15 2 17, आंसर हो गया 17, है ना, 17 आंसर होगा, 17 आंसर होगा, 17 होगा आंसर, 17 आंसर होगा, 17 17। देखो, बेस पढ़ा दिए, सारा बेस पढ़ाने के बाद सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बना रहे, और सब बन रहा तुम लोग के सामने है, सारा क्वेश्चन बन रहा, बेसिक पढ़ाए, यही चीज हम बेसिक पढ़ाए पूरा कैसे कैसे हुआ, और सब हम प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, तुम लोग मेरे साथ बना रहे हो, ठीक है, और आंसर भी आ रहा है 4032 सी, 4302 डी, 4203। देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, बनाने की जरूरत नहीं है ना, बनाने की जरूरत नहीं, बाय ऑप्शन बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है, बाय ऑप्शन, जब पता है बाय ऑप्शन वही बनेगा तो क्या जरूरत है इतना लंबा बनाने का, अभी तो इतना ही लंबा हम लोग बनाए, और बेसिक हम लोग को पता है ना, बेसिक पता है तो अप्लाई करो, बेसिक नहीं पता है तो बेसिक पहले सीखो प्रैक्टिस कर करके, क्या है, यहीं पे देख लो, 12 है, 4 और 3 आ गया, अब 3 आ गया तो तुम्हारा काम हो गया, 9 और 2 है, काम हो गया तुम्हारा, 3 और 7 भी है, बस अब क्या, 8 और 4 भी है, अब देख लो अप्लाई करके, ये तो ऐसे कट जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 और 2 है तो होगा नहीं, लास्ट में 3 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है, 2 4 6 8 होगा तभी तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 3 होने से किसी से नहीं कटेगा, बचा 2 आंसर, 4 3 7 दोनों, 4 3 7 दोनों, दोनों टाइप में 9 होगा, लास्ट का 2 डिजिट देख लो, 403, क्योंकि इनको 4 से भी कटेगा ना, 4032 और 4302, अब कौन सा आंसर होगा बताओ? ऐसे ही पता चल गया, 7 से भी देखने की जरूरत नहीं भी, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 2 डिजिट, ये तो कटेगा ही नहीं, ये कट जाएगा मेरा, आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी, है ना, ऐसे सारा क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, बताओ समझ में आया सबको, या फिर से बताए आगे बढ़े, समझ में आया सभी को, क्लियर है? ये हमसे शुभम भी पूछा था आर एस अग्रवाल में, जब तुम घर में आ रहे थे पढ़ने के लिए, हमसे पूछे थे कि अगर हम इसको माइनस करते हैं और सबका माइनस इक्वल में आता है तो हम लोग माइनस क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन तो हमसे पूछा था, हम बोले थे जब डिस्क्रिप्शन में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, तो वही टाइम है, और पीछे भी बताया हुआ है, क्या करते हैं देखो, हम लोग क्या करते हैं इसमें, लिखो 16 24 30 एंड 36, ठीक है, सबको माइनस कर दो जितना जितना रिमाइंडर है, 22 और 28, है ना, जब माइनस करेंगे तो हर कंडीशन में 8 आएगा, ठीक है, हर कंडीशन में क्या आएगा मेरे पास, 8 आएगा, तो 8 रिमाइंडर को हमको माइनस करना, लेकिन एलसीएम इंटू के होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, अब अगर हम एलसीएम निकाले, एलसीएम निकाले कि इसका 16 24, तो 16 का क्या होगा, 2 का पावर 4, इसका क्या होगा, 8 3 24, 2 का क्यूब इंटू 2 3,
30 का हम क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 5 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 का क्या कर सकते हैं, 9 चौके 36 मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, जो बड़ा वो ले लो, 2 का पावर 4, 2 2 2 2 खत्म, बचा क्या मेरे पास 3। तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे इंटू 5, 3 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 5। तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9 इंटू 5। 16 85 80 है ना, 80 इंटू 9 हो जाएगा 720। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, 720 के माइनस का 8। ठीक है, ये है क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली बट एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो। तो 720 के है मेरे पास, इसको 7 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, एक ये बन गया और एक यहाँ पे तुम्हारे पास बन जाएगा 6 के माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा वैल्यू लेके घटाना है जिससे मेरा 7 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 7 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 ले, 6 दूनी 12, 12 में 60 गया 4 नहीं होगा। 3 अगर ले तो 6 या 18 10 नहीं होगा। 4 ले 6 चौके 24, 24 में से अगर 8 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 16, तो भी नहीं होगा। 5 ले लेंगे तो 6 बच्चे 30 है ना, क्या है 10 क्या है, कुछ गलत हुआ है क्या, अच्छा 10 आंसर है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 6 लेने से होगा, 6 छके 36, 36 में से अगर 8 जाएगा तो 28 हो गया। के का मान 6 अगर ले ले तो 36 माइनस 8 हो जाएगा, जो 28 होगा 7 से डिवाइड है, 7 चौके 28 है ना। तो हम यहाँ पर बैठा देंगे इसी को, 7 क्या हो जाएगा हम लोग का 720 के का वैल्यू क्या लिए थे, 6 लिए थे माइनस का 8, 6 जीरो 6 दूनी 12 कर दो, 1 7 के 42 और 1 43 माइनस 8, ये हो जाएगा 43 12। हमको जोड़ बोल रहा है ना, तो 4 3 7 7 1 8 8 और 2 10, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 10। क्लियर है, बताओ क्लियर है। अब तुम लोग हमको ये बताओ कि हम जो 8 माइनस किए हैं किस किस को समझ में आया, और किसको समझ में नहीं आया कि 8 क्यों माइनस किए, ये बताओ पहले हमको। 8 माइनस क्यों किए हैं ये बात समझ में आया है सभी को, हमको आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सभी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यूट्यूब पे हम डालेंगे ना, बहुत मेहनत लगता है, तुम लोग उसको उसी में देखना, टीचमेंट में मत देखना, उसी में देखना। उसमें कुछ क्वेश्चन ना हम पेपर डालेंगे जो लिखने वाला है ना, तो उसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, एडिट कर देंगे। और उसको अपने में शेयर करना, जितने को जानते हो शेयर करना, क्योंकि चैनल अगर मोनेटाइज होगा तो उसका बेनिफिट तुम लोगों को भी मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो बाद में बताएंगे, तुम लोगों को ही मिलेगा लेकिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, थैंक यू क्लास।